ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर तनकीद बिलाजवाज़ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी मौशी इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम लाजमी है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्लकुशी की मजम्मत की गई। बानी पीटीआई के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। डियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, यह कौमी इशू है, मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। पार्टी अरकान हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतरी तक हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी चेयरमैन ने जेल में भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। फरदौस शमीम नकवी बोले, बानी ने हमें एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से एक ऐलान किया है और एक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल के सामने हैं उस पर भी हम जो हमारा मौक़िफ़ है हम सामने रखेंगे। बजट के दौरान ख़ास तौर पे जो वफाक का PSTP का जो बजट का सिलसिला था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे। मुल्क में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। सियासी कुव्वतों की बजाय दहशतगर्दों से बातचीत की सोच बदलना होगी। बिलावल भुट्टो की APC में शिरकत की यकीन दहानी। बलूचिस्तान के मसाइल उजागर करने का ऐलान। हुकूमत से बजट में इत्तेहादियों से मुशावरत न करने का एक बार फिर शिकवा कर डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा, गरीब तबके पर इस बजट में ज़्यादा टैक्स लगे। किसी बाबू का इरादा था घरों की सोलर बिजली पर भी टैक्स लग जाए। अल्लाह करे बानी पीटीआई APC से मुतालिक बयान पर कायम रहे। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन एक विजन का नाम है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल से जवाबदेही का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामोफोबिया और दहशतगर्दी से निपटने से मुतालिक बात की। जंग में इन चोरों को निकालेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। सुन लो, आइन तोड़ने वालों, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसियों पे लटकाएंगे। मैं पूछूंगा, हिसाब लूंगा, हम हिसाब लेंगे। कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, एक एक दिन का हिसाब लेंगे। सुनने पर वे खटक, अगर तूने झूठी गवाही दी, भूखे पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। बानी चेयरमैन को इंसाफ न मिला तो कानून हाथ में लेना पड़ेगा। अल-यमीन गंडापुर का अल्टीमेटम, आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना करे। बानी की कैद में गुजारे एक एक दिन का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मानसेहरा जलसे से खिताब। अल-यमीन गंडापुर की परवेज़ खटक को बानी के खिलाफ गवाही देने पर सूबा बदर करने की धमकी। वज़ीर आला मरियम नवाज को मुखातिब करके कहा, पंजाब में लाकानूनियत बंद ना की तो पख्तूनख्वा वाले आकर लोगों को जगाएंगे। मुहर्रमुल हराम और दीगर सिक्योरिटी खदशात। इस्लामाबाद में PTI के जलसे का NOC मुअत्तल। फैसला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। आज जलसा होगा और हर सूरत होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। कहते हैं, अदालती हुक्म के बाद दिया गया NOC ख़त्म किया गया। हम फील्ड के लोग हैं, जलसा करना आता है। इद्दत में निकाह के सज़ा की खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा,
कि 12 जुलाई तक केस का हर सूरत फैसला करेंगे। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि मुअत्तली की दरख्वास्त पर ऑर्डर देखा है, मेरे कुछ पॉइंट फैसले में तहरीर नहीं। जज अफजल मजोका ने सलमान अकरम राजा से कहा, दलाइल के लिए आपके पास पूरा टाइम है। वज़ीर-ए-आज़म का काबिल टैक्स आमदनी के बावजूद फाइलर ना बनने वालों को टैक्स नेट में लाने का हुक्म। चेयरमैन एफबीआर को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरों और उनके सहूलतकारों को सजा मिलेगी, एफबीआर के करप्ट अफसरान को माफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मियाद में 6 माह की तोसीह की मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल काम कर गई, मुज़ाकरात कामयाब, हुकूमत ने एडवांस टैक्स ख़त्म कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। बिजली के पै दर पै झटके, महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ बिजली की कीमत में 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया गया। जुलाई में आवाम को बगैर टैक्स 51 रुपये 83 पैसे का यूनिट पड़ेगा। मई में पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 45 पैसे कमी हुई थी। दूसरी जानिब कराची के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे सस्ती कर दी गई। अभी भी 3 महीने का बिल जमा कराया है, रहता है वो, उसमें से 1 महीने का कराया, 2 महीने का भी बकाया है। तो आज इन्होंने 5 रुपये और 72 पैसे इन्होंने यूनिट बढ़ा दिए। पहले से भी यूनिट इतने महंगे हैं, अभी से फिर महंगाई कर दी है, तो हम आवाम लोग क्या करें, किसके पास जाएं, किसको फरियाद करें। एक गर्मी से तंग आ गए, एक बिजली से तंग आए, बिजली होती नहीं है और ऊपर से ये लोग महंगा कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर देने का फैसला। 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सोलर के लिए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि बिजली के बढ़ते हुए बिल्स पर बहुत तकलीफ है, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा इनके हक के लिए खड़ी रहूँगी। वज़ीर आला का लाहौर में LDA हेडक्वार्टर का दौरा। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायज़ा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर की ताजिर बरादरी को 12 जुलाई के धरने में शिरकत की दावत। कहा, गरीब आदमी बिजली के महंगे बिल कहाँ से देगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। फोम 47 के पैदावार हुकूमत पाकिस्तान को मजीद बर्बाद कर देगी। हुक्मरानों के गलत फैसलों से 2 माह में मुल्क को 200 अरब से जायद का नुकसान हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। महंगाई और बदअमनी पर इशारे तशवीश में कहा, 2024 के जाली इंतखाबात तस्लीम नहीं करते। हालिया बजट अवामी नहीं, IMF की हदायत के मुताबिक है। एक्साइज एंड नारकोटिक्स विंग के लिए तरबियत याफ्ता अमला भर्ती किया जाए। वज़ीर आला सिंह की हब पर एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस चौकी दोबारा कायम करने की भी हदायत। मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर नाजे बिन हासिन के वफ्द के हमरा मुलाकात। कराची की केंझर झील में पानी की गुंजाइश बढ़ाने, सेहत, तालीम और माहौलियात के मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। पंजाब में मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान 9 जुलाई को होगा। तलबा अपने नताइज मुतलका बोर्ड की वेबसाइट या मोबाइल फ़ोन के जरिए ऑनलाइन देख सकेंगे। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। आज मानसून के बादल हैं, मतला ज़्यादातर अबरआलूद रहेगा। मुहर्रमुल हराम का चांद कल नजर आने का इम्कान। मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा, इस मामले में क़यास आराइयों से परहेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म के दफ्तर से भी इस मामले पर किसी किस्म की कोई हदायत जारी की गई है।
इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर और दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में मानसून शुरू, मुमकिन तूफ़ानी सैलाब के खतरे के बायस हाई अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, पंजाब, खिता पटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला के लिए वोटिंग ख़त्म हो गई। वोटों की गिनती शुरू, टर्नआउट कम होने के बायस पोलिंग के वक्त में 4 घंटे इजाफा किया गया। मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली सदर बनने के लिए पुरुमीद। पीसीबी ने होम इंटरनेशनल सीरीज़ 2024-25 की तफसीलात जारी कर दी। टीम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 7 टेस्ट मैचेस खेलेगी। टेस्ट मैचेस कराची, पिंडी और मुल्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान 21 साल में पहली बार सैफ अली की वनडे सीरीज़ भी खेलेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें शरीक होंगी।